तो पहले स्वागत है आपका आज की साधना का तृतीय चरण। आपके निर्देश। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। सभी साधक सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं आसन करने के पश्चात और सुंदर हंसी के पश्चात मुस्कुराहट चेहरे पे बनाए रखें। सुविधा अनुसार स्थिति में हम बैठे हैं। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी भी स्थिति में जिसमें आधे घंटे तक आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, सांसें सामान्य। प्रयास करें प्राणायाम ध्यान साधना की पूर्ण अवधि में आंखें कोमलता से बंद ही रहें, एक बार भी नहीं खुली। तीन बार गहरे लंबे सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे सांस लें, अधिकतम सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें, अधिकतम सांस छोड़ें। 3 बार क्रिया को दोहराना है। अपने अपने चक्र पूर्ण करने के पश्चात आते हैं वापस। अगली क्रिया अग्निसार क्रिया। दोनों हथेलियां पलटकर घुटने पर, सांस भरें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस हमारी बाहर है। अब इसी अवस्था में नाभि को आगे पीछे करें। नाभि का तुल जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, क्षमता अनुसार करें। तत्पश्चात वापिस आए, 2-3 सांसें लें सामान्य रूप से और क्रिया को पुनः दोहराएं। अग्निसार क्रिया हमारे पेट के समस्त अंगों की सुखद मालिश करने वाली क्रिया। तीन चार बार दोहराने के पश्चात आते हैं वापस। दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पर है। अगली क्रिया कपाल भाती प्राणायाम। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। पुनः गहरी लंबी सांस लें और झटके से सांस को खाली करें। दोहराते जाएं कपाल भाती प्राणायाम की सुंदर क्रिया को। झटके से नासिका द्वारा सांस को छोड़ना है। ध्यान केवल सांस छोड़ने में ही लगाना है। स्वतः जितनी सांस अंदर जाती है उतनी जाने दें और दोहराएं क्रिया को।
गति हमारी क्षमता अनुसार, सामान्य गति 1 मिनट में लगभग 60 बार क्रिया को दोहराएं। अति सामान्य गति में 1 मिनट में 40-50 बार दोहरा सकते हैं। तीव्र गति में 1 मिनट में 70-80 बार, अति तीव्र गति में 1 मिनट में 100 से लेकर 120 बार। अति तीव्र गति में बहुत थोड़ी देर प्रयास करें, वो भी क्षमता अनुसार। सांस बाहर, नाभि अंदर, सांस बाहर, नाभि अंदर। थक जाएं तो कुछ पल रुकें, सांसें सामान्य हो जाएं और पुनः आरंभ कर दें कपालभाति प्राणायाम की क्रिया। मूल बंध अगर लगा सकते हैं तो लगा कर रखें। मूल बंध लगाने से बहुत जल्दी मूल बंध खुल भी जाता है। कोई बात नहीं, खुल जाता है, पुनः लगाएं, फिर खुल जाता है, फिर लगाएं और करते जाएं क्रिया को। प्रयास करें हमारा शरीर कम से कम हिले, चेहरे की आकृति नहीं बिगड़े, कंधे भी हमारे स्थिर रहे। केवल नाभि का दोलन ही होना है। सांसों के साथ, झटके के साथ सांस खाली करनी है। थक जाए तो एक और तरह से भी थकान दूर कर सकते हैं। अपनी गति को अति सामान्य कर दें और कुछ देर के पश्चात पुनः अपनी सामान्य गति से क्रिया को करते जाएं।
प्रतिदिन योग साधना में इस क्रिया को करें। योग साधना के अतिरिक्त भी खाली पेट इस क्रिया को कर सकते हैं। 2-3 मिनट से आरंभ करके 5, 7, 10 मिनट तक कर सकते हैं। दिन में कई बार भी कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक क्रिया। इस क्रिया को करने से गॉल ब्लैडर में, किडनी में पथरी नहीं बनती है, और अगर छोटी-मोटी बनती भी है तो वो धीरे-धीरे घुल के बाहर निकल जाती है। सभी साधक बहुत अच्छी तरह से क्रिया कर रहे हैं। लगभग 10 मिनट सभी साधकों ने क्रिया को किया। आते हैं वापस। सांस को खाली करते जाएं। अधिकतम खाली करें। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। बाह्य कुंभक की स्थिति में त्रिबंध लगाकर क्षमता अनुसार रुकें। जब नहीं रुका जाए तो क्रमानुसार ऊपर से नीचे बंधों को खोलते हुए आते हैं वापस। धीरे धीरे अधिकतम सांस भरें और पुनः तीनों बंद लगाकर आंतरिक कुंभक की स्थिति में भी क्षमता अनुसार रुकें। जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे बंधों को खोलते हुए आते हैं वापस। अपनी सांसें सामान्य करें। दोनों हाथ पलटकर ज्ञान मुद्रा में। बाई हथेली ज्ञान मुद्रा में, दाहिनी हथेली से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। 2 मिनट हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया करने जा रहे हैं। नासिका पर उंगलियां अंगूठे रखें। धीरे धीरे बाईं ओर से सांस को खाली करते जाएं। अब धीरे धीरे बाईं ओर से सांस भरें और बिना रुके दाहिनी ओर से खाली करें। अब दाहिनी ओर से भर के बाईं ओर से खाली करें। दोहराते जाएं क्रिया। सांस लेने की अवधि और सांस छोड़ने की अवधि समान, बराबर। सांस लेने और सांस छोड़ने की ध्वनि स्वयं को भी नहीं सुनाई दे। दोहराते जाएं क्रिया।
बाईं ओर से हमने आरंभ किया था, बाईं ओर से श्वास को खाली करते हुए आते हैं वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ध्यान में जाने से पूर्व 3 बार भ्रामरी प्राणायाम की क्रिया को करते हैं। सभी साधक की स्थिति लें, भरिए गहरा लंबा सांस। अपना अपना चक्र पूर्ण करने के पश्चात आते हैं वापस, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। आंखें हमारी कोमलता से बंद हैं। मस्तिष्क में हल्केपन को अनुभव करें। विचारों का आवागमन मस्तिष्क में काफी कम हो चुका है। शरीर स्थिर। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। सांस लेने में छोड़ने में कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना। शरीर के किसी अंग में तनाव है तो तनाव को दूर करें। ध्यान आती जाती सांसों पर। हमारी सांसें हमको हमी से मिलाने वाली हमारी सांसें। ध्यान को नासिका छिद्रों पर लेकर जाएं। और देखें कि किस प्रकार हमारी सांसें नासिका छिद्रों द्वारा अंदर जा रही हैं और बाहर आ रही। जब सांस अंदर जाती है तब नासिका छिद्रों में और कंठ में हल्की सी ठंडक का अनुभव करें। ध्यान भटकता है, विचार आते हैं तो उनको रोके नहीं, उनके साथ सम्मिलित ना हो, उनके साथ जुड़े नहीं और ध्यान पुनः आती जाती सांसों पर लेकर आए। मन को शांत करने का, मन को एकाग्र करने का बहुत सुंदर उपाय आती जाती सांसों को निहारें।
एक चौकीदार एक पहरेदार की तरह। कोई भी सांस बिना आपकी जानकारी के ना अंदर आए ना बाहर जाए। प्रयास करते रहें, ध्यान हमारा नासिका छिद्रों पर ही रहे और हमारा ध्यान सांसों को आता जाता देखता रहे। हमारी सुंदर सहज सांसें। हमारे जीवन की साथी, जीवन के अंतिम पल तक हमारा साथ निभाने वाली हमारे साथी, हमारी सांसें। अपना ध्यान नासिका छिद्रों से हटाकर अपनी सांसों पर लेकर आए। ध्यान साधना से बाहर आने के लिए एक बार ओम मंत्र की ध्वनि, गहरे गहरा लंबा सांस। ओ। जगत कल्याण के लिए प्रार्थना एवं शांति पाठ, सभी साधक एक स्वर एक लय में। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेवि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम।
कुछ पल यूं ही शांत बैठे, इस शांति को अपने मन मस्तिष्क शरीर में समाहित होने। दोनों हाथ जोड़े अपने प्रभु को इष्ट देव पर नमन, गुरुजनों को नमन, माता पिता को नमन। दोनों हथेली में घर्षण करें। उत्पन्न तेज को अपने सुंदर मुखमंडल पर धारण करें। एक बार पुनः हथेलियों में घर्षण। अब इस तेज को अपने हथेलियों के स्पर्श द्वारा शरीर के अन्य अंगों में धारण करें, मुख्यतः उन अंगों पर जहां पे कोई कष्ट। पहली दो उंगलियों से कोमलता से नेत्रों को सहलाते हुए नेत्र खोलें, पद्मासन खोलें, सुविधा अनुसार स्थिति में बैठे। आगे निर्देशानुसार आदरणीय अरुणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी, आज के तृतीय चरण को संपन्न कराने के लिए। और सभी साधक साधिकाओं का भी दिल से आभार साधना से जुड़ने के लिए। आशा आज की साधना में आपने भरपूर आनंद लिया होगा, अच्छे से साधना किया, और इसी प्रकार से रोज करते रहिए, स्वयं को स्वस्थ बनाकर रखिए। ठीक है, तो एक बार फिर से विष्णु गुप्ता जी की ओर शुभ संकल्प और समापन। धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी। सभी साधकों की तरफ से, और कल जो पिकनिक मनाई गई, परसों जो पिकनिक मनाई गई थी, उसके सुंदर आयोजन के लिए आदरणीय अरुणा जी, आदरणीय उषा अरोड़ा जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का भी धन्यवाद जो उस दिन उपस्थित हुए। आशा है सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा उस पिकनिक का। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।